Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. सो गाइज ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेकंड लेक्चर। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में अलाइड एंगल्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर मतलब इस जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपने अटेंड नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ जाके एक बार वो लेक्चर अटेंड कर लो सो दैट कि आपको ये लेक्चर बहुत ही आसान लगने लगेगा। राइट, सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड उसके सोल्यूशंस होते क्या है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो किसी भी इक्वेशन में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे बंदे आ जाते हैं तो हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर मेरे पास कुछ वेरिएबल होगा, जैसे मैंने बोल दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल बोलो क्या है एक्स है, कंफर्म। तो क्या होता है जब आप उस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, जब उस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो या उस एक्स के प्लेस पे आप कोई नंबर रखते हो और वो नंबर उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे मैंने बोल दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 1, कोई भी मैंने इक्वेशन ले लिया। अब इस इक्वेशन के प्लेस इस इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स था उस एक्स के प्लेस पे मैंने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद इफ दैट वैल्यू सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू जब हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर वो वैल्यू उस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करना इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, उस केस में हम क्या बोलते हैं यस वो वैल्यू उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हमने बात किया सॉल्यूशन के बारे में तो गाइस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके, एंड सेकेंड आपका होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। ध्यान रखना दो सॉल्यूशन यहां पे, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और बोले कि आपका जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, बहुत इजी बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मान लो मेरे पास वेरिएबल अल्फा है, अल्फा की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। राइट, 0 हो सकता है लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए 2 पाई के अंदर, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा बिलोंग्स टू 0, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई यहां पे इक्वल टू है क्या, नहीं, इक्वल टू नहीं है, मतलब ध्यान देना यहां पे इक्वल टू नहीं है मतलब ये बोलो क्या है बच्चों ओपन इंटरवल, बट यहाँ पे इक्वल टू आ गया इसे हम क्या बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हम वो वैल्यू भी कंसीडर करते हैं, मतलब 0 को भी कंसीडर करेंगे लेकिन ओपन इंटरवल में हम 2 पाई से लेस देन की वैल्यू कंसीडर करेंगे बट 2 पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इफ योर वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 2 पाई तो उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में आ गई तो वो कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कंफर्म। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मूव करते हैं हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर। सो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है बोलो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशंस। तो जो मुझे इक्वेशन दिया गया मुझे उसका क्या निकालना है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब याद रखना जब कभी भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलता है तो जो मुझे इक्वेशन दिया गया होगा ध्यान रखना वो इक्वेशन में या तो वैल्यू प्लस में आएगी या तो वैल्यू माइनस में आएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/2, मतलब मेरी वैल्यू क्या है प्लस में, ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू प्लस में आए वैल्यू माइनस में आए, हमेशा आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा यही होगा क्या, वी नो दैट कि 1/2 cos के टेबल में क्या आता है बच्चों, तो वी नो दैट cos के टेबल में जो आपका 1/2 होता है अगर आपको याद होगा आता है 60 डिग्री पे, मतलब cos π/3 दैट इज इक्वल टू 1/2, कंफर्म। हमेशा चाहे आपका प्लस में आए चाहे माइनस में आए आप हमेशा नंबर को देखो, नंबर क्या है, तो 1/2 आपका cos के टेबल में कहाँ आता है बच्चों, याद है cos 0 0 होता है, राइट, देन आपका cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 होता है 1/2 एंड cos 90 क्या होता है बच्चों आपका 0, राइट।
तो हमने क्या बोल दिया, cos पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2। अब ध्यान देना, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। cos मेरा यहाँ पे प्लस है, तो मुझे अब बताओ cos प्लस क्या होता है। तो आपने देखा होगा ऑल सिल्वर टी कप्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ बच्चों कॉस और सेक। तो ध्यान देना मैंने क्या बोला, फोर्थ में कॉस और सेक, तो फर्स्ट में सारे होते हैं, मतलब कॉस भी होता होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। एंड उसके बाद बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों आपका, यस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो मेरा एंगल है, मतलब जो मेरा वैल्यू होगा, या तो आएगा फर्स्ट में या तो आएगा फोर्थ में, लेकिन हम लोग को दोनों लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं फोर्थ में। बोलोगे सर फर्स्ट में क्यों नहीं गए, अरे फर्स्ट में इसलिए नहीं गए हैं कि जरा पाई बाई 3 को देखो ना, पाई बाई 3 क्या है, 60 डिग्री, जो कि कहाँ आता है, फर्स्ट में ना, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है 0 से 90, और 0 से 90 के बीच में 60 आ रहा है, मतलब ये सही है। क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग लाते हैं कौन सा, अलाइड एंगल। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बाय अलाइड एंगल, क्योंकि हम लोग के पास और कोई तरीका ही नहीं है। सो बाय अलाइड एंगल मुझे ये बताओ, मुझे कॉस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस, वो भी क्या चाहिए, प्लस में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस कॉस थीटा, राइट, प्लस कॉस थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में है प्लस आपका बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोले कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा कॉस होता है पॉजिटिव, और फोर्थ में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, 2 पाई का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि पीछे आ रहा है ना माइनस थीटा, और ये किसके लिए बना रहे हैं, कॉस के लिए। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। अब थीटा के प्लेस में क्या डालेंगे, जो हमने एंगल निकाला था कौन सा, पाई बाई 3। सो कॉस 2 पाई माइनस थीटा के प्लेस पे हमेशा पाई बाई 3 इज इक्वल टू, हमेशा मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ यस, कॉस सिंप्लीफाई करो, 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई, बोलो क्या होता है बच्चों, 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/2 है। अब इसको और इसको जरा कंपेयर करोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, कॉस पाई बाई 3 दैट इज पहले 5 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे पास, मतलब मैंने क्या बोला था बच्चों, कॉस थीटा के लिए 1/2 दिखाई दे रहा है सबको ऊपर, हाँ कॉस थीटा के लिए 1/2, मतलब कॉस समथिंग एंगल के वैल्यू पे मुझे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। तो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा 2 आ रहा है, एक तो 5 पाई बाई 3 आ रहा है और एक तो है पाई बाई 3 आ रहा है। लेकिन अब ये दोनों वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, चेक करते हैं किस कोऑर्डिनेट में आता है, सॉरी जो मैंने रेशियो दिया है वो है कि नहीं। तो अब ध्यान दोगे, पहले बात करते हैं 5 पाई बाई 3 के बारे में बच्चों। तो 5 पाई बाई 3 लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। वाई 0 एंड 2 पाई, क्योंकि पाई बाई 3 क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री, और 60 को मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 6 30, मतलब कौन सा 300। 0 तो ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 0 से 360 के बीच में 300 आता है, इसका मतलब सही है। एंड पाई बाई 3 तो 60 डिग्री है, तो इट इज ऑल्सो लाइज बिटवीन, यस, देखा जाए दोनों वैल्यू मेरे बीच में आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको फाइंड करते हैं। क्लियर, वेरी नाइस। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मुझे, cot थीटा इक्वल टू √3। तो मैंने क्या बोला, हमेशा कुछ भी दिया होगा आप साइन कॉस 10 में रखो, क्योंकि कॉट और सेक और कॉसेक का झंझट मत मारो, ठीक है। डायरेक्टली इसको साइन कॉस कॉट में डाल दो, मतलब साइन कॉस 10 में डाल दो। तो कॉट को मैं क्या लिखता हूँ, tan थीटा, बोलो क्या होता है √3 का, बोलो क्या होता है 1/√3 बराबर। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ भी दिया चाहे प्लस में चाहे माइनस में। सो वी नो दैट 10 के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है बच्चों, 30 डिग्री पे। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट 10 पाई बाई 6, 30 मतलब पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होता है 1/√3। एक सोल्यूशन तो मेरा यही है, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस में है, और 10 प्लस में कहाँ होता है बच्चों आपका, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। तो फर्स्ट का काम तो हो गया, अब थर्ड में कैसे जाएंगे, अलाइड एंगल। तो हम क्या बोलेंगे, बाय अलाइड एंगल। थर्ड जाने के लिए याद रखना, अगर हम बात करें थर्ड की बच्चों, थर्ड में क्या होता है, ये होता है पाई, और ये बोलो क्या होता है 3 पाई बाई 2। तो हम पाई और 3 पाई बाई 2 में किसका यूज करेंगे, पाई का यूज करेंगे। तो पाई से नीचे आ रहे हैं, मतलब पाई प्लस थीटा किसके लिए है, 10 के लिए, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, प्लस होता है। समझे आप लोग, वेरी गुड। सो 10 मैंने कॉपी किया, पाई हमने कॉपी किया, थीटा के प्लेस पे क्या डाल दूंगा, पाई बाई 6 इज इक्वल 10 पाई बाई 6। सो देयरफॉर 10 6 1 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू बच्चों 1/√3। अब लेकिन ये चेक करते हैं वैल्यू सही कि नहीं, याद रखना 7 पाई बाई 6
लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। जस्ट मैंने यहाँ पे गलती से इक्वल डाल दिया, यस, क्योंकि पाई बाई 6 को तो 30 डिग्री 30 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30 3 7 20 210 और 210 0 से 360 के बीच में आता है एंड पाई बाई 6 हो तो आएगा ही ना। वेरी गुड, परफेक्ट। देयरफॉर क्या बोलोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6। चलो अब हम नेगेटिव वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव ने सीख लिया, अब नेगेटिव भी करते हैं। वेरी गुड। सो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब ध्यान देना, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है, चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, पर देखो नंबर क्या है, नंबर क्या दिया बच्चों 1/2, तो उसके हिसाब से देखो कि 1/2 के लिए एंगल क्या बन सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट। तो साइन के टेबल में 1/2 कहां था बच्चों, यस 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन जैसे पॉजिटिव वाले में इसको भी हम एंगल कंसिडर कर लेते थे, बट इसके अंदर हम इसको एंगल कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाई बाई 6 किसके लिए है, +1/2 के लिए। बट मुझे क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे, -1/2 के लिए। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो बच्चों जो मुझे वैल्यू फाइंड करना है वो साइन के लिए फाइंड करना है, और क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव बोलो कहाँ कहाँ होता है, पहले देखते हैं पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड में, यस और नो, बराबर ना। ऑल सिल्वर टी कप्स, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कुछ भी बोलो आप। तो फर्स्ट में आपका होता है सारे पॉजिटिव एंड सेकंड में बोलो क्या होता है बच्चों, साइन और कॉसेक। तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस, पकड़ लो उसी को। तो थर्ड एंड फोर्थ को पकड़ते हैं हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, बाय अलाइड एंगल। अब थर्ड में जाने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो, यस पाई प्लस थीटा, परफेक्ट। और फोर्थ में आने के लिए क्या यूज करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि मैंने क्या बोला हमेशा पाई और 2 पाई यूज करना है। किसके लिए बना रहे बच्चों हम लोग, साइन के लिए, ओके। और एंगल क्या है बच्चों हमारा, माइनस, तो माइनस साइन थीटा, वैल्यू में तो माइनस आने वाला है, राइट ना, क्योंकि माइनस क्योंकि आपका थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखा आपने दोनों फॉर्मूला बना दिया। अब थीटा के प्लेस में क्या पुट करोगे, पाई बाई 6, बस याद ना, इसका यूज इतना ही तक था क्योंकि मेरे दोनों सोल्यूशन आने वाले वो अलाइड एंगल से आने वाले। जब कभी बच्चा प्लस होता है तो एक सोल्यूशन वी नो दैट से आता है और दूसरा सोल्यूशन अलाइड एंगल से, लेकिन नेगेटिव के केस में दोनों सोल्यूशन बोलो कहां से आता है, आपके अलाइड एंगल से ही आते हैं। देखो आपको जो दिखाई दे रहा है, तो साइन पाई प्लस थीटा के प्लेस पे पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 एंड साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। साइन सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 एंड साइन 2 6 12 12 माइनस 1 कितना बचा, 11 पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में -1/2 के लिए मेरे पास एंगल क्या मिल रहा है बच्चों, एक बार 7 पाई बाई 6 और एक बार 11 पाई बाई 6। एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू बराबर कि नहीं। तो पाई बाई 6 मतलब क्या था, 30 डिग्री, 30 इंटू 7 210 0 से 360 के बीच में आता है। 11 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 में 30 30 इंटू 11 इज 360 अगेन आता है हमारा, सॉरी तो क्या बोलते हैं 30 इंटू 11 इज वॉट 330 डिग्री। 330 डिग्री भी हमारा 0 से 360 के बीच में आता है, मतलब दोनों एंगल बच्चों ध्यान देना, जो दोनों मेरे पास एंगल है दोनों एंगल हमारा लगभग हमारे कंडीशन के अंदर फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 7 पाई बाई 6 lies between 0 and 2 pi and 11 pi by 6 is also lies between 0 and 2 pi. Therefore, principal solutions are 7 pi by 6 and 11 pi by 6। तो बच्चों इस तरीके से हम नेगेटिव वाले क्वेश्चंस करते हैं। इजी दोनों है, चाहे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो। कंफर्म एक और क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव वाला। सो बच्चों कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, मतलब आपको इक्वेशन दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले इक्वेशंस, मतलब √3 cos थीटा + 2 = 0। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा पहले उसे आप सिंप्लीफाई कर लो। तो cosec √3 cosec सॉरी, सो √3 cosec थीटा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा एंड बाद में इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, cosec थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय √3। लेकिन मुझे cosec चाहिए क्या, नहीं, तो हमने क्या लिख देंगे sin थीटा, बोलो क्या हो जाएगा आपका -√3 डिवाइड बाय 2। परफेक्ट हो गया साइन।
अब मुझे पता है कि साइन के टेबल में पहले चेक करना पड़ेगा √3/2 कहाँ होता है, क्योंकि माइनस तो आ गया ना इसके लिए। सो वी नो दैट साइन 60 मतलब बच्चों π/3 क्या होता है बोलो, √3/2। लेकिन ये वैल्यू मिलेगा क्या अपने सोल्यूशन में, नहीं, क्योंकि प्लस के लिए आता है, बराबर ना। तो निगेटिव होने की वजह से हमारा दोनों आंसर कहां से आने वाला है बच्चों, अलाइड एंगल से। तो बाय अलाइड एंगल कैसे याद रखना है, साइन नेगेटिव के लिए चाहिए, तो साइन पॉजिटिव कहां होता है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो नेगेटिव क्या होगा बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में कैसे जाएंगे हम लोग, यस, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अभी तो हमने किया। एंड फोर्थ में कैसे जाएंगे बोलो, साइन 2 पाई, पीछे आना है ना, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब थीटा के प्लेस पे यही वैल्यू पुट कर दो, कौन, π/3। तो साइन पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 एंड साइन 2 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3। सो सिंप्लीफाई करो फटाफट, साइन दिस इज व्हाट बच्चों 3 पाई प्लस पाई इज व्हाट 4 π/3 माइनस साइन π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, √3/2। देखो √3/2 वैल्यू आ भी गया, क्या बात है। सिमिलरली साइन 3 2 6, 6 - 1 कितना बच्चों, 5 π/3, राइट, वेरी गुड, इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब जो मेरे पास 4 π/3 और 5 π/3 चाहिए, तो आप एंगल चेक कर लो, अदरवाइज हमेशा वो लाइज ही करता है। तो आप क्या बोलोगे, 4 π/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, चाहिए तो चेक कर सकते हो कैसे, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 × 4 करते हैं, 6 4 = 24, बराबर ना, 240 बराबर है। एंड 5 π/3 0 से 2 पाई के बीच में, चेक कर लो सब लोग, π/3 मतलब 60, 60 × 5 = 300, अगेन 0 से 360 के बीच में आता है। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, राइट है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 4 π/3 एंड 5 π/3, कंफर्म। सो ये रहा हमारा बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे प्लस में दे चाहे माइनस में दे, अगर आपने इसको बहुत ध्यान से सीखा हुआ है बच्चों, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छे से पसंद भी आ गया होगा। आप तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो डाउट। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।